इमारतें बनाने वाले आर्किटेक्चर जब अपनी जिम्मेदारी को सही से अंजाम ना दे सके तो इनकी जरा सी कुताही बाजुकात बहुत बड़े माली नुकसान तो करती है, लेकिन साथ ही कई बार जानी नुकसान भी हो जाता है। आज के लिए इसमें मैं आपको कुछ ऐसी ही आर्किटेक्चर से हुई गलतियों और उसके अंजाम में होने वाले नुकसान का बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल एंड वेलकम टू बिजी एडवेंचर टीवी। आए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करें। नंबर 6, दुबई एक्वेरियम। नो डाउट दुबई अपनी बड़ी इमारतों के लिए और यूनिक बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, और दुबई तब इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया जब ये दुबई मॉल में 2.5 गैलन एक्वेरियम बनाता है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा था। लेकिन फरवरी 2010 में एक तबाही सी मच गई जब ये एक्वेरियम टैंक लीक होना शुरू हो गया और सारे मॉल में पानी भर गया। 6 ड्राइवर्स और फौजी एहलकार ने इस सानिया की जगह पर इकट्ठे होकर इसे फिक्स कराया और मॉल को आरजी बंद करके दोबारा खोला गया। ये बात दुबई मॉल के ऑनर के लिए काफी म्यूज कौन थी। नंबर 5, लीनिंग टावर ऑफ पीजा। ये टावर इस लिस्ट का सबसे पुराना टावर है, जिसकी तमीर 1173 में एक बेवा औरत डोना बर्टा डी बर्नार्डो के साथ सिक्कों की खैरात के बाद शुरू हुई। इस टावर के आर्किटेक्ट गुइल्मो बोनानो फसानो और डियोर सेल्वी थे। इस टावर को शुरुआत से ही खराबी का सामना था। इसे सॉलिड जमीन की जगह एक नरम मिट्टी वाली जगह पर बनाया गया। अभी बिल्डिंग के 2 फ्लोर ही बने थे कि 1178 में ये इमारत अपनी जगह से खिसकना शुरू हो गई। इसकी तमीर के 100 साल बाद पिज्जा के करीबी शहरों के दरमियान जंगों की वजह से ये टावर दोबारा नीचे की तरफ जाने लगा, जिसे दोबारा 1372 में फिक्स किया गया। इसे दोबारा 1990 से एक साइड से झुकने की वजह से 1990 से 2000 तक पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और 38 क्यूबिक मीटर नरम मिट्टी को इसके नीचे से निकाला गया और इसे दोबारा पहली पोजीशन में लाने की कोशिश की गई। 2008 में इंजीनियर ने इसे चेक करने पर इस बात की तस्दीक की कि अगले 200 साल तक इसकी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हर साल में 1 मिलीमीटर नीचे की तरफ खिसक रहा है और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये बुरी तरह नीचे गिरेगा। नंबर 4, लोटस रिवर साइड। वैसे तो मिट्टी बिल्डिंग बनाने की सही जगह नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट की गलती काफी महंगी पड़ी। शंघाई चाइना में मौजूद लोटस रिवर साइड के ब्लॉक नंबर 7 में अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज बनाने का फैसला किया गया। काम करने वाले 15 फीट नीचे खुदाई के बाद मिट्टी को किसी हिफाजती जगह पर फेंकने की बजाय उसी जमीन पर फेंकते रहे, जिसके नतीजे में मिट्टी के दबाव से दरिया का बांध टूट गया और पानी ब्लॉक 7 बिल्डिंग में जाना शुरू हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्लॉक 7 की बिल्डिंग की बेस काफी कमजोर हो गई और इसमें काफी पानी भर जाने से इसकी बेस खोखली हो गई और ये बेस ब्लॉक 7 बिल्डिंग का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस तरह 27 जून 2009 को पूरी बिल्डिंग जमीन बोस हो गई और एक गरीब मजदूर भी इसमें मारा गया। नंबर 3, द टकोमा नैरोस ब्रिज। 1 जुलाई 1940 में टकोमा नैरोस ब्रिज की ओपनिंग होते ही ये वहाँ के लोगों के लिए खुशी की खबर थी, जो वाशिंगटन प्यूजेट साउंड रियासत के दरमियान रास्ते का जरिया बना। इसकी तमीर पर $6 मिलियन का खर्चा आया, जो आज के दिन में $1 बिलियन बनते हैं, जो काफी महंगा ब्रिज था। ये ब्रिज के डिजाइन में शुरू से ही खामियां थी और इसकी ताने भी इतनी मजबूत नहीं थी कि किसी तूफान को बर्दाश्त कर सके। जब कभी तेज हवा चलती तो ये ब्रिज ऊपर नीचे हिलना शुरू कर देता था। ठीक 4 महीने बाद 7 नवंबर 1940 को ये ब्रिज खौफनाक तूफान की वजह से कोलैप्स कर गया। इस हादसे में उस वक्त ब्रिज पर एक कुत्ता ही मौजूद था और जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन $6 मिलियन का नुकसान जरूर हुआ। इस हादसे के 10 साल बाद पुरानी गलतियां नजरअंदाज करते हुए इस ब्रिज को दोबारा बनाया गया। नंबर 2, द रे एंड मोरिटास डाटा सेंटर। MIT लेक्चर हॉल, ऑफिस और ऑडिटोरियम से बना ये रे एंड मोरिटा डाटा सेंटर एक यूनिक बिल्डिंग शेप में बना है। इसे बाहर से देखने पर इसकी तिरछी दीवारें और बाहर निकली खिड़कियां इस बिल्डिंग को यूनिकनेस देती हैं। ये बिल्डिंग देखने में तो अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि 2004 में इसकी तमीर के 3 साल बाद MIT ने इसके आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी की लापरवाही पर इस पर मुकदमा कर दिया, जिसमें उन्होंने इमारत के बड़े इश्यूज को डिस्कस किया कि बारिश के पानी की ड्रेनेज से इमारत की दीवारों पर असर पड़ रहा है, इमारत की खिड़कियों के शीशे क्रैक हो रहे हैं और इनकी ईंटों पर निशान पड़ रहे हैं। MIT पहले ही इस बिल्डिंग पर $300 मिलियन लगा चुकी थी और बाद में दोबारा $1.5 मिलियन इसकी मरम्मत पर लगे। नंबर 1, द CNA टावर। जहां ये शिकागो का रेड CNA टावर देखने में काफी दिलचस्प लगेगा, वहीं इसके साथ एक ऐसा हादसा जुड़ा है जिसे सुनकर आप अफसुदा हो जाएंगे। 8 अक्टूबर 1999 को इस बिल्डिंग के पास से एक लेडी अपनी 3 साल बच्ची के साथ गुजर रही थी कि बिल्डिंग के 29वें फ्लोर से एक तेजदार शीशा आकर इसके सर पर गिरता है और उसे वहीं ढेर कर देता है और बिल्डिंग के शीशों के टूटने का सिलसिला 1975 से ही शुरू है। एक बार 1994 में भी एक आदमी शीशे
के लगने से जख्मी हुआ था, जिसके बाद शीशों को चेक करने पर पता चला कि ये शीशे गर्मी और सर्दी के बाइस फैलकर टूट रहे थे और बिल्डिंग के मालिक को इन शीशों को चेंज करने की सलाह दी गई, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया, जिसके नतीजे में एना फ्लोरा के वाकये के बाद शिकागो सिटी और एना फ्लोरा के घर वालों ने सीएनए टावर के मालिक पर मुकदमा कर दिया और मालिक को $537,000 सिटी को $18 मिलियन फ्लोरा की फैमिली को पे करने पड़े। यहाँ तक कि 9 मिलियन लगाकर बाद में इमारत के सारे शीशों को भी चेंज किया गया। अब इस टावर के शीशों को हर महीने चेक किया जाता है। दोस्तों, आज के इन आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट में से आपको कौन सा ज्यादा तबाहकुन लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हौसला अफजाई हो सके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है।